जब भी कभी आप शेयर को बेचने जाते हो तो आपके फ़ोन में शेयर को बेचने से पहले CDSL का एक ऐसा पेज खुल जाता है जहां पर आपको अपना टिपिन डालकर OTP डालने के बाद अपने शेयर को वेरीफाई करके ऑथराइजेशन लेने के बाद ही आप अपने शेयर को बेच सकते हो। और ऐसा हर इन्वेस्टर को उस दिन करना पड़ता था जिस दिन वो शेयर को बेचना चाहता है, लेकिन अब सेबी ने इस काम को बहुत ही आसान कर दिया है। अब आपको बार बार टिपिन डालकर अपने शेयर को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ही अगर आप अपना DDPI एक्टिवेट करा लेते हो तो आपको बार बार उसमें टिपिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से सिर्फ एक क्लिक करते ही अपने शेयर को बेच पाओगे। तो ये DDPI होता क्या है, क्या ये सेफ है, और आखिर DDPI को एक्टिवेट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर DDPI होता क्या है। देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है डीमेट डेबिट एंड प्लेजिंग इंस्ट्रक्शन। इसकी फुल फॉर्म से हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा ऑथराइजेशन है जो इन्वेस्टर या ट्रेडर को अपने डीमेट अकाउंट से स्टॉक्स को बेचने और प्लेज करने की परमिशन देता है। देखो, यहाँ पर लिखा है ना, डेबिट एंड प्लेज, मतलब शेयर को बेचने के लिए और उसे प्लेज करने की परमिशन दे देता है ब्रोकर्स को। देखो, DDPI एक्टिवेट करने का मतलब है कि आप अपने ब्रोकर को ये ऑथराइजेशन दे रहे हो कि वो आपके बिहाफ पे किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि शेयर बेचना या उसे किसी मार्जिन के पर्पस के लिए प्लेज करना। जैसे मान लो अगर मैं DDPI को एक्टिवेट कर लेता हूँ तो मैं ये ऑथराइजेशन अपने ब्रोकर को दे रहा हूँ कि भैया मेरे बिहाफ पर जब मैं चाहूँ तो तुम इस शेयर को बेच सकते हो, और जब मेरे को मार्जिन की ज़रूरत हो तो तुम मेरे इन शेयर्स को प्लेज भी कर सकते हो। अब पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर को शेयर बेचने के लिए अलग अलग पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते थे अपने OTP के थ्रू, जिससे हम अपने शेयर को बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकर को दे देते थे। लेकिन अब DDPI एक्टिवेट कर लेने से क्या होगा, आपको बार बार OTP डालने की या टिपिन डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही बार उसको ये ऑथराइजेशन दे दिया कि भैया तुम हमारे ब्याह पर शेयर को बेच देना या प्लेज कर देना, लेकिन जब हम चाहें तब, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही बेच दिया। अब देखो, DDPI के आ जाने से ना बहुत फ़ायदे हैं। एक तो देखो, ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब ना ही आपको कोई टिपिन डालने की ज़रूरत है और ना ही OTP, बस एक क्लिक में आप शेयर को बेच सकते हो। इसका दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि इससे आप अपने लॉस को भी बचा सकते हो। अब देखो, मान लो अगर आपने कोई GTT ऑर्डर प्लेस कर रखा है या आपने कोई इंट्राडे में पोजीशन होल्ड कर रखी है। अब मान लो जो हमने पोजीशन होल्ड कर रखी है उसमें हमें लॉस हो रहा है और हम उस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो हमें बेचने के लिए सबसे पहले टिपिन डालना होता था, फिर हमें OTP डालना होता था, जिस चक्कर में थोड़ा और टाइम लग जाता था। अब इस दौरान हो सकता है कि शेयर का प्राइस और गिर जाए या थोड़ा बहुत बढ़ जाए। अगर गिर गया तब तो हमें और ज़्यादा नुकसान हो जाता था। इसीलिए DDPI यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हमारे टाइम को सेव करेगा। हालांकि कुछ लोग स्मार्ट होते थे, वो लोग पहले ही अगर इंट्राडे पोजीशन होल्ड करते थे तो वो पहले ही अपनी होल्डिंग्स को वेरीफाई कर लेते थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भैया DDPI बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, इसमें कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है। आपकी परमिशन पे ही आपके शेयर्स को बेचा या प्लेज किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस DDPI को कैसे एक्टिवेट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप में DDPI एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपना ग्रो ऐप खोल लेना है। ग्रो ऐप खोलते ही आपको होल्डिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और अपनी होल्डिंग्स के सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक्टिवेट DDPI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर नीचे कोने में लिखा हुआ है कि DDPI को एक्टिवेट करने के लिए आपको 100 रुपये प्लस 18% GST पे करना पड़ेगा। अब देखो, ये चार्जेस सभी ब्रोकर में लगते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रोकर का ऐप इस्तेमाल करते हो। इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए एक बार आपको ये 118 रुपये पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे ग्रो के वॉलेट में पैसे ऐड नहीं है तो मेरे को सबसे पहले ऐड मनी एंड एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं UPI के जरिए अपने ग्रो ऐप के अकाउंट में 118 रुपये ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मैं वापस अपना ग्रो ऐप खोलूँगा और यहाँ पर अब देखो पे एंड एक्टिवेट लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी। इन दोनों पे ही क्लिक करने के बाद मुझे प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता हूँ और उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर ई साइन का एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर हमें आधार कार्ड के जरिए ई साइन करना होता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है आपको, जिससे ऑथराइजेशन मिल जाएगा इनको ई साइन के लिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ई साइन हो जाएगा और आपके ग्रो ऐप में एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका जो DDPI है वो 2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे केस में ये जो DDPI है वो 1 घंटे के अंदर ही एक्टिवेट हो गया था। तो इस तरह से आप DDPI को एक्टिवेट करके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को और भी आसान बना सकते हो।
अब अगर आप एंजल वन, ज़ीरोधा या किसी और ब्रोकर के ऐप में DDPI को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर उस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।